भारत सरकार का रेल मंत्रालय चाहे लाख दावे कर ले कि वह रेलवे की सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर बड़े बड़े उपाय कर रहे हैं, लेकिन भारत में शायद ही ऐसा कोई तिमाही जाता हो जब कहीं न कहीं कोई न कोई ट्रेन एक्सीडेंट की घटना घट ही जाती है। कई बार तो इस ट्रेन दुर्घटना में कई लोगों की जान तक चली जाती है और कितने लोग के अंग भंग हो जाते हैं। ऐसी ही एक रेल की दुर्घटना आज पटना रेलखंड के अंतर्गत बाढ़ रेलवे स्टेशन पर घटी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। दरअसल बाढ़ एनटीपीसी की तरफ से या आ रही एक मालगाड़ी थी, जिसके लिंकिंग हुक के बाढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खुल जाने के कारण इसके इंजन के साथ ही कुछ बोगी आगे चले गए, तो कुछ बोगियां जो उस लिंकिंग हुक के खुल जाने के कारण इंजन से अलग हो गई थी, वो बिना इंजन के ही कुछ दूर तक दौड़ती रही। लोगों में इसे देखकर अफरा तफरी का एक माहौल आ गया। फिर लोगों ने बाद में रेलवे स्टेशन के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी और तब जाकर उस रेलवे के इंजन को रुकवाया गया और फिर अपलिंकिंग का काम किया गया। और इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 1 घंटे तक उस स्टेशन पर रेलगाड़ियों का परिचालन व्यस्त रहा, यात्री परेशान रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब एनटीपीसी से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही एक मालगाड़ी कपलिंग हुक खुलने से अचानक 2 हिस्सों में बंट गई, तब मालगाड़ी के डिब्बे अलग अलग हो गए। मालगाड़ी के कुछ डिब्बे इंजन के साथ करीब 100 मीटर आगे निकल गए, जबकि बाकी के डिब्बे प्लेटफॉर्म पर ही आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे। यह देख स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों में भी अफरा तफरी मच गई। तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी गई और राहत कार्य शुरू किया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कपलिंग हुक खुलने से मालगाड़ी के डिब्बे अलग हो गए, जिससे 1 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर यह एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन यह टल गया, क्योंकि जब एनटीपीसी से आ रही एक मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बटी और कुछ इंजन के साथ डिब्बे चले गए, बाकी यूं ही प्लेटफॉर्म पर खिसक रहे थे, तब यहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी इस ट्रैक पर नहीं थी, जिस कारण कोई दुर्घटना नहीं घटी और किसी भी जान माल की कोई क्षति नहीं हो पाई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे गार्ड और तकनीकी स्टाफ मौके पर पहुंचे। कर्मियों ने तुरंत दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम शुरू किया और सफलतापूर्वक कपलिंग को फिर से जोड़ दिया। इसके बाद मालगाड़ी को सुरक्षित बख्तियारपुर की ओर रवाना किया गया। घटना के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यात्री ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा, जिससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा हुई। रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कपलिंग हुक तकनीकी खराबी के कारण खुला या इसमें किसी तरह की लापरवाही हुई। रेलवे सूत्रों के मुताबिक समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। इस घटना के बाद रेलवे ने सभी ट्रेनों की कपलिंग व्यवस्था की जांच तेज कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।